तो यूक्रेन ने दावा किया कि शनिवार को नीप्रो शहर पर हमले के लिए रूस ने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल KH-22 का इस्तेमाल किया और पुतिन की इस मिसाइल के आगे अमेरिका और पश्चिमी देशों से मिले एयर डिफेंस सिस्टम भी फेल हो गए। और आग उगलती पुतिन की मिसाइल नीप्रो शहर की एक बड़ी बिल्डिंग से जा टकराई। मिसाइल का वार इतना जोरदार था कि बिल्डिंग के बीचों बीच एक बड़े हिस्से के परखच्चे उड़ गए। और ऐसा होता भी क्यों नहीं, पुतिन की KH-22 मिसाइल जंगी जहाजों पर वार करके उन्हें तबाह करने के लिए जानी जाती है। कहा जाता है कि एक बार ये मिसाइल जिस युद्धपोत को अपने निशाने पर ले लेती है उसका बच पाना नामुमकिन होता है। पुतिन की ये ताकतवर मिसाइल इतनी घातक बताई जाती है कि यूक्रेन की सेना के पास इसका कोई तोड़ ही नहीं है। जबकि अमेरिका और पश्चिमी देशों से मिले एयर डिफेंस सिस्टम भी KH-22 के हमले के आगे फेल हो गए और इस मिसाइल ने यूक्रेन के दक्षिण में बसे नीप्रो शहर को एक बहुत बड़ा घाव दे दिया। क्योंकि हाल के दिनों में किसी रिहायशी बिल्डिंग पर रूसी सेना का ये सबसे खतरनाक हमला था। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस ने जानबूझकर नीप्रो शहर की उस बिल्डिंग को KH-22 जैसी किलर मिसाइल से निशाना बनाया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़े और ऐसा करके रूस यूक्रेन के लोगों को खौफ से भर दे। इससे पहले पिछले साल सितंबर के महीने में जापोरिजिया में हुए हमले के बाद मरने वालों की संख्या के लिहाज से सबसे बड़ा हमला है, जिसके लिए पुतिन ने ऐसी मिसाइल का इस्तेमाल किया जिसको यूक्रेन ट्रैक तो कर सकता है लेकिन उसे मार गिराने की ताकत उसके पास नहीं है। यूक्रेन पर हमले शुरू होने के बाद अब तक रूस ऐसी 210 मिसाइलें की बारिश कर चुका है और घातक पश्चिमी हथियारों से लैस यूक्रेन की सेना इनमें किसी भी रूसी मिसाइल को तबाह नहीं कर पाई है। 950 किलो वजनी रूस की KH-22 मिसाइल 600 किलोमीटर तक सटीक हमला कर सकती है और इसे मार गिराना बेहद ही मुश्किल है। यूक्रेन खुद इस बात को जानता है कि उसके पास ऐसा डिफेंस सिस्टम नहीं है जो KH-22 को ढेर कर सके। हालांकि उसने ये जरूर साफ किया कि इस मिसाइल की तोड़ अमेरिका का पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसे पाने के लिए यूक्रेन 6 महीने से ज्यादा वक्त से बाइडेन से गुहार लगा रहा है। हालांकि पेट्रियट अब यूक्रेन को मिलने जा रहा है, लेकिन समस्या ये है कि उसके सैनिक पेट्रियट को चलाना ही नहीं जानते, जिसके लिए यूक्रेन ने अपने 100 सैनिकों को अमेरिका भेजा है। लेकिन इसमें अभी लंबा वक्त लगेगा और तब तक यूक्रेन पर KH-22 जैसी मिसाइलों का खतरा मंडराता रहेगा, जैसा कि नीप्रो शहर में देखने को मिला। यूक्रेन के मुताबिक रूस की मिसाइल ने जिस इमारत को निशाना बनाया उसमें 1700 लोग रहते थे और रूस के इस हमले में वहाँ 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गयी, जबकि 70 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। और शनिवार को हुए इस हमले के बाद मलबा हटाने और लोगों की तलाश में 48 घंटे से ज्यादा लग गए। लेकिन फिर भी इमारत का मलबा पूरी तरह हटाया नहीं जा सका। वहां पर रेस्क्यू में लगी टीम ने रात दिन एक करके घायलों को निकालने का काम किया और इस दौरान वहां मौजूद कई लोग बिलखते नजर आए। इतनी बड़ी संख्या में वहां हुई मौतों ने लोगों को दहला कर रख दिया। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक झटके में उनके अपने मौत के मुंह में समा गए। इमारत पर हुए हमले में जो लोग बच गए उनकी आंखों में भी खौफ साफ देखा जा सकता था। इस बीच यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि रूस ने सिर्फ नीप्रो शहर ही नहीं बल्कि शनिवार को कई और शहरों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसाई हैं। यूक्रेन के मुताबिक रूस ने कीव और खार्किव को भी निशाना बनाया था और एक ही दिन में 33 क्रूज मिसाइलें दागी थी। हालांकि उनमें 21 मिसाइलों को मार गिराया गया, लेकिन बाकी की मिसाइलों ने तबाही मचा दी और नीप्रो शहर पुतिन की मिसाइल का सबसे बड़ा शिकार बना।